राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS पॉलिटिकेटर में एक बार फिर से मैं वसंत पौदार हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो क्लासेस चल रही हैं वहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं आपका उग्रवादी चरण 1905 से 1909 तक। अध्याय 5 होने वाला है। इससे पहले 4 वीडियो हमने इसकी कवर करके डाल दी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। बंगाल विभाजन सबसे पहले पढ़ेंगे हम यहाँ पर। 1903 ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को विभाजित करने का निर्णय लिया था 1903 में। कारण क्या रहा? बंगाल 2 प्रांतों में विभाजित किया जाना था। पश्चिमी बंगाल जिसमें बिहार और उड़ीसा शामिल थे, पूर्वी बंगाल जिसमें असम शामिल था। कलकत्ता बंगाल की राजधानी बनाई गई, ढाका पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाई गई। विभाजन का औपचारिक कारण प्रशासनिक सुविधा रही। तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। अब विभाजन विरोधी आंदोलनों की भी बात करते हैं। 1903 से 5 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा, पृथ्वी चंद्र राय जैसे नेताओं ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। जुलाई 1905 ब्रिटिश सरकार बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी, जिसमें उदारवादी नेताओं की राय को नजरअंदाज कर दिया गया। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी ब्रिटिश सरकार ने? 1905 में, जुलाई 1905। 7 अगस्त 1905 को बहिष्कार प्रस्ताव, बॉयकॉट रिसोल्यूशन के साथ स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से आरंभ किया गया। 16 अक्टूबर 1905 विभाजन आधिकारिक रूप से लागू हुआ। इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोग जुलूस निकालते हुए नंगे पांव चलते थे, वंदे मातरम गाते थे। आमार सोनार बंगला रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित गीत इन रैलियों में गाया गया। आंदोलन का प्रसार पूरे देश में हुआ। बांग्लादेश का राष्ट्रगान है आमार सोनार बंगला। वर्तमान में पूना मुंबई तिलक के नेतृत्व में आए। पंजाब लाला लाजपत राय, अजीत सिंह। दिल्ली सैयद हैदर रजा। मद्रास चिदम्बरम पिल्लई। 1905 बनारस कांग्रेस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1905 का बनारस कांग्रेस अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। भारत माता का चित्र रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के माध्यम से देसी उद्योगों को प्रोत्साहित करना। बहिष्कार के तरीके विदेशी कपड़े, नमक, चीनी का उपयोग न करें। शादियों जैसे सामाजिक अवसरों पर आयातित वस्तुओं का प्रयोग न करना। विदेशी डिटर्जेंट का प्रयोग करने वाले धोबियों की सेवाएं न लेना। ब्रिटिश संचालित स्कूल और कॉलेज से दूरी बनाना। तो ये बहिष्कार के तरीके अपनाए गए थे। जन आंदोलन और सार्वजनिक भागीदारी। आम लोग जोड़ने के लिए सार्वजनिक सभाएं, जुलूस आयोजित किए गए। स्वदेशी बंधव समिति जैसी संस्थाओं ने जनता को संगठित किया। नेताओं ने अधिक भागीदारी, पारंपरिक त्योहारों को बढ़ावा दिया। तिलक का गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव तिलक ने प्रारंभ किए थे। विदेशी वस्तुओं के स्थान पर देसी वस्तुएं बनाने हेतु उद्यम शुरू किए गए, जैसे कपड़ा मिल, साबुन, माचिस कारखाने, बैंक, बीमा कंपनी। स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना बीओ चिदम्बरम पिल्ले ने तूतुकुड़ी तमिलनाडु में की। ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी को चुनौती देने के लिए 21 अक्टूबर 1905 कलकत्ता में चित्रकारों की यूनियन, द प्रिंटर यूनियन की स्थापना की गई। 1907 नंदलाल बोस ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की पहली स्कॉलरशिप प्राप्त की। टैगोर के शांति निकेतन से प्रेरित होकर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1906 राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, जापान में उच्च अध्ययन के लिए फंड जुटाना और छात्रों को भेजना। बंगाल विभाजन की समाप्ति 1911 बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया।
कई मुस्लिम राजनीतिक नेताओं ने इस निर्णय का विरोध किया। उन्हें लगा कि उन्हें नज़रअंदाज किया गया है। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। हिंदुओं ने बंगाल के पुनः एकीकरण का स्वागत किया, जबकि मुस्लिम समुदाय असंतुष्ट रहा। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक अलग प्रांत बनाया गया। असम को भी एक स्वतंत्र प्रांत घोषित कर दिया गया। 1907 का सूरत विभाजन। बनारस अधिवेशन 1905 में कांग्रेस मतभेद उभरने लगे, जिससे ये दो गुटों में बंट गई, मध्यमपंथी और क्रांतिकारी उग्रवादी। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्थापित हुआ। कांग्रेस ने स्वराज स्वशासन अपना आधिकारिक लक्ष्य घोषित किया। 1907 का नागपुर अधिवेशन। 1907 नागपुर अधिवेशन। उग्रवादियों ने कांग्रेस के अधिवेशन को नागपुर में आयोजित करने की मांग की और चाहते हुए तिलक और लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए। मध्यमपंथियों ने इसका विरोध किया। अधिवेशन को सूरत में करवाया गया, जहां रसम बिहारी बोस की अध्यक्षता में ये नागपुर अधिवेशन किया गया था। 1907 का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी। परिणाम हुआ, अधिवेशन सूरत में आयोजित हुआ। अध्यक्ष बने रसम बिहारी बोस। विचारधाराओं में मतभेद के कारण दोनों गुटों के बीच टकराव हुआ। कोई समझौता नहीं हुआ, जिससे उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। मौर्य मिंटो सुधार। भारतीय प्रशासन अधिनियम 1909 परिचय प्रस्तुत किया गया बादशाह लॉर्ड मिंटो के द्वारा और भारत सचिव जॉन माले। मुख्य प्रावधान। गैर सरकारी सदस्यों की चुनाव प्रणाली लागू की गई। भारतीयों को विधान परिषद के चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई। हालांकि कुछ शर्तें जैसे संपत्ति, शिक्षा वर्ग आदि के आधार पर सीमित अधिकार कर दिए गए। हिंदू मुसलमान के पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की। एक भारतीय सदस्य सत्येंद्र सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया। क्रांतिकारी गतिविधियां। अनुशीलन समिति। मुख्य घटनाएं। 1906 युगांतर नामक एक राजनीतिक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। इसे भारतेंद्र घोष भूपेंद्र दत्त के द्वारा आरंभ किया गया था। 1907 ब्रिटिश अधिकारी सर फुलर की हत्या का प्रयास किया गया। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर की यात्रा कर रही ट्रेन को पटरी से उतारने का प्रयास भी हुआ था। अप्रैल 1908 प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस ने न्यायाधीश किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास किया। अप्रैल 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास किए थे। गिरफ्तारी के समय प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। 1908 बारह डकैती। पुलिनदास द्वारा आयोजित की गई क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाया जा सके। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास से संबंधित केस अलीपुर बम केस कहलाया, जिसमें वरिंद्र घोष पर षड्यंत्र का आरोप लगाया गया। श्री अरविंद को चित्तरंजन दास ने बचाव में पेश किया। वह निर्दोष सिद्ध हुए। बाद में उन्होंने राजनीति छोड़ दी और पांडिचेरी चले गए। युगांतर समूह। इसकी स्थापना जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बघा जतीन ने की थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देशव्यापी सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई गई, जिसमें रास बिहारी बोस ने सहायता की। हथियारों के लिए विदेशी समर्थन की कोशिश जर्मन पोलैंड या जमीमान मैन प्लान माध्यम से की गई थी। यह योजना भेद की गई, जिससे कई गिरफ्तारियां हुई। 1915 में बघा जतीन एक पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए। उसके बाद दिल्ली षड्यंत्र के 1912 रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने वायसराय हार्डिंग पर बम हमला किया। जिन क्रांतिकारियों पर आरोप लगाए गए उनमें बसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद, अवध बिहारी, बाद में फांसी दी गई। रामोसी किसान बल बलदेव वासुदेव बलवंत फड़के 1879 में स्थापना की गई। उद्देश्य संचार व्यवस्था पर हमले का विरोध भड़काना। 1879 में रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। अभिनव भारत की स्थापना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्थापना बीडी सावरकर के द्वारा 1904 में की गई। बाद में मित्र मेला गुप्त संस्था से विलय हुआ। 1909 में एटीएम जैक्सन नासिक के कलेक्टर की हत्या अनंत लक्ष्मण कांडारी ने की, जो अभिनव भारत के सदस्य थे।
यह घटना कोल्हापुर बम केस के रूप में जानी जाती है। सावरकर को आजीवन कारावास की सजा हुई, उसकी संपत्ति जब्त की गई। सावरकर और उनके भाई ने मिलकर के 1899 अभिनव मार्च की शुरुआत की थी। व्यक्तिगत प्रयास बाल गंगाधर तिलक 1890 के दशक में कट्टर राष्ट्रवाद का प्रचार किया। विशेषकर गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव के माध्यम से उन्होंने अपने पत्र केसरी और माल्टा के माध्यम से जागरूकता फैलाई। 1857 में चापेकर बंधु दामोदर और बालकृष्ण ने पुणे के प्ले कमिश्नर लैंड और एयर स्टेट की हत्या कर दी थी। कब? 1857। अब विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों की बात करें। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में लंदन में की गई, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन में। किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, 1905 में। एक पत्रिका प्रकाशित की, द इंडियन सोशलॉजिस्ट, मदन लाल ढींगरा, इंडिया हाउस से 1909 में लंदन में कर्नल वायली की हत्या कर दी गई। तो कर्नल वायली की हत्या किसने की थी? मदन लाल ढींगरा ने। भारतीय स्वतंत्रता समिति स्थापना बर्लिन में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल और अन्य ने की। जर्मन समर्थन से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल पार्टी जर्मन में चंपक रामन पिल्ले द्वारा स्थापित की गई। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग्स 1907 अमेरिका में तारकनाथ दास के द्वारा गठित की गई। मैडम भीकाजी कामा भारत का झंडा फहराने वाली पहली भारतीय महिला। झंडा था तिरंगा, लाल हरा पीला, उस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। यह कार्य 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुए इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में किया गया। गदर पार्टी की स्थापना की बात करें, स्वर्ण सिंह भाकना एक क्रांतिकारी संगठन जिसकी स्थापना 1913 में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। संस्थापक स्वर्ण सिंह भाकना, लाला हरदयाल, भाई परमानंद। यहाँ से RPSC फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। किसने की थी? संस्थापक कौन थे? स्वर्ण सिंह भाकना, हरदयाल, भाई परमानंद। यह आपको ध्यान रखना, इसका मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। इसे पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। 1914 कमागाटू मारू घटना प्रथम विश्व के प्रारंभ ने आंदोलन को तेजी दी। गदर पत्रिका 4 भाषाओं में प्रकाशित हुई, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, गुरमुखी। होम रूल लीग आंदोलन प्रमुख नेता तिलक, एनी बेसेंट, GS खापड़े, सर एस सुब्रमण्यम अय्यर, जोसेफ बपतिस्ता, एम जिन्ना ने होम रूल आंदोलन का नेतृत्व करने हेतु एक राष्ट्रीय संगठन के गठन का समर्थन किया। तिलक के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 मुंबई प्रांतीय सम्मेलन में की गई। मुख्यालय पूना में रखा गया। एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की, अडयार मद्रास में की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों पूछा जाता है कि तिलक ने कहाँ की थी और एनी बेसेंट ने कहाँ की थी। दोनों को ही आपको ध्यान रखना है। तो तिलक ने मुंबई प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग की स्थापना की। इसका मुख्यालय पुणे में रखा गया था और एनी बेसेंट ने कहा की थी? अडयार मद्रास। प्रमुख सदस्य अरुणडेल सचिव बनाए गए, BW वाडिया, CP रामास्वामी अय्यर। उद्देश्य भारत में स्वशासन प्राप्त करना, जनता को शिक्षित, राजनीतिक रूप से जागरूक कराना, कांग्रेस के सिद्धांतों के अंतर्गत राजनीतिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करना रहा। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। कांग्रेस मुस्लिम लीग ने मिलकर ब्रिटिश सरकार के संयुक्त संवैधानिक मांगें प्रस्तुत करने पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार किया। यह समझौता तिलक और जिन्ना दोनों के समर्थन से हुआ। ये एक ऐतिहासिक क्षण था हिंदू मुस्लिम एकता का। अंबिका चरण मजूमदार, 1916, INC। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।